स्वागत है आपका हमारी द लाइफ स्पार्क यूट्यूब चैनल में। भारत की पवित्र भूमि, वह भूमि जहां सदियों से वीरता, ज्ञान और तपस्या की गूंज सुनाई देती है। हिमालय की शांत घाटियां, नदियों का कलकल संगीत और गुरुकुलों की दिव्य संस्कृति, हर ओर ज्ञान का दीप जलता था। इन्हीं गुरुकुलों में से एक था महर्षि अरुंधति का प्रसिद्ध आश्रम। यहाँ विद्यार्थियों को केवल युद्ध, शास्त्र और नीति ही नहीं, बल्कि जीवन को समझने की कला भी सिखाई जाती थी। इसी आश्रम में एक दिन एक नया बालक आया, आरव। सादा चेहरा, मासूम आंखें और शरीर से बहुत कमजोर। जब बाकी विद्यार्थी धनुष की डोरी खींचते, तलवार घुमाते या तेज गति से दौड़ते, आरव अक्सर सबसे पीछे रह जाता। उसके हाथ कांपते, कदम धीमे पड़ जाते और आत्मविश्वास रोज थोड़ा थोड़ा गिरता जाता। कई विद्यार्थी हंसते हुए कहते, अरे ये तो हवा चले तो उड़ जाएगा, युद्ध क्या करेगा। ये बातें उसके दिल पर निशान छोड़ जाती। लेकिन आरव का दिल अंदर से बिल्कुल खाली नहीं था। वह हर रात आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं, या फिर मेरे भीतर भी कोई शक्ति छिपी है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। पानी में अपना चेहरा देखकर बोला, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। उसी समय महर्षि अरुंधति आए और बोले, वत्स आरव, दुखी क्यों हो। आरव बोला, गुरुदेव, मुझ में वह शक्ति नहीं है जो दूसरों में है, मैं असफल हूं। गुरुदेव मुस्कुराए, वत्स, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप देना और हर दिन इसे देखकर याद रखना। जैसे यह छोटा बीज विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी समय के साथ बढ़ेगा। इन शब्दों ने आरव के मन में नया प्रकाश भर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा की, जो भी आश्रम के सामने रखे विशाल पत्थर को हिला देगा, उसे राजसभा में स्थान मिलेगा। एक एक कर सभी शिष्य आए, लेकिन पत्थर जरा भी न हिला। अब बारी आई आरव की। सब ने हंसते हुए कहा, यो, ये क्या कर लेगा। पर गुरुदेव बोले, वत्स, प्रयास ही तुम्हारी पहली जीत है। आरव ने पत्थर को धक्का दिया। वह नहीं हिला, पर आरव भी नहीं गिरा। उसी क्षण उसने महसूस किया, मैं कोशिश कर सकता हूं और मुझे कोशिश करते रहना है। इसके बाद आरव बदल गया। वह रोज अभ्यास करता, दौड़ लगाता, लकड़ी उठाता और हर रात खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता गया। अब कुछ विद्यार्थी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसी को देखकर प्रेरित होने लगे। आरव कभी किसी से शिकायत नहीं करता, सिर्फ चुपचाप मेहनत करता। यह बात सबको प्रभावित करती थी। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। दुश्मनों ने युद्ध के रास्ते में एक विशाल हाथी खड़ा कर दिया, जिससे सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सब डर गए, कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी गुरुदेव की आवाज आई, जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे बढ़े। सबकी नजर आरव पर टिक गई। उसने भाला उठाया और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा। हाथी उसकी ओर दौड़ा, लेकिन आरव शांत रहा। उसने पास के लकड़ी के गट्ठर में आग लगाकर रास्ते के किनारे रखा। हाथी आग देखकर डर गया और भाग गया। सबके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। जो काम सबको असंभव लगता था, आरव ने अपने आत्मविश्वास से संभव कर दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, असली ताकत शरीर में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। उस दिन से आरव पूरे राज्य का आदर्श बन गया। उसे देखकर लोग अपने बच्चों से कहते, देखो, आत्मविश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आरव अक्सर कहा करता था, कमजोर वह नहीं जिसके पास शक्ति कम है, कमजोर वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके आत्मविश्वास में रहती है। अगर हम खुद पर विश्वास कर लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में एक नई किरण, एक नया आत्मविश्वास जगाने में सफल रही होगी। याद रखिए, जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। आप देख रहे थे द लाइफ स्पार्क, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतारी जाती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ।